हेलो, मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम ट्रांजिस्टर्स, यूनिट 3 ट्रांजिस्टर्स का एक एच पैरामीटर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके एनालिसिस सारे ट्रांजिस्टर्स के एच पैरामीटर्स के रूप में होते हैं, वो पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर्स में सिर्फ 3 टर्मिनल्स होते थे, एमिटर, बेस और कलेक्टर। तो एक टर्मिनल कॉमन रख के हम इसको चार का बना देते हैं, जिसमें 2 इनपुट और 2 आउटपुट होता है। इसको हमें कहते हैं टू टर्मिनल, 2 पोर्ट डिवाइस, या और हम इसके नेटवर्क पैरामीटर। तो एक 2 पोर्ट एक्टिव नेटवर्क मैंने बनाया है, जिसमें ये एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है, जिसमें मैंने इसमें V1 I1 और V2 I2 लिया है। बाकी ZL लोड है, RS इसके रेजिस्टेंस है। तो इसमें मैंने I1 इज द इनपुट टू द इनपुट कलेक्टर है, इनपुट करंट। V2 इज द इनपुट वोल्टेज टू द एम्पलीफायर, इनपुट आउटपुट V2 आउटपुट, और I2 आउटपुट करंट। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि V1 I1 1 जो है वो मैंने इनपुट के लिए लिया है और 2 आउटपुट के लिए लिया है। अब हमारे पास इसमें ऐसे 4 चीज़ें आ गई। अब इनमें से हम कोई 2 को इंडिपेंडेंट और 2 को डिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मान सकते हैं। अब इन मानने में हमारे पास पैरामीटर्स बनते हैं। अगर वोल्टेज को माने, दोनों करंट को माने, इस टाइप से। तो अगर हम, तो हमारे पास Z पैरामीटर्स आते हैं, Y पैरामीटर्स आते हैं और H पैरामीटर्स आते हैं। H पैरामीटर्स क्योंकि कॉल्ड H इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर हाइब्रिड। हाइब्रिड का संक्षिप्त रूपांतरण है, और इसमें Z और Y से ज़्यादा काबिल होती थी, क्योंकि वोल्टेज रेशियो, करंट रेशियो, हम सब चीज़ें H पैरामीटर्स के रिस्पॉन्सिबल। H पैरामीटर्स में I1 और आउटपुट वोल्टेज V2 को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लें, तो मैं आउटपुट के V2 V1 को फंक्शन ऑफ I1 V2 हो जाएगा, I2 इज़ अ फंक्शन ऑफ I2 V2, ये फंक्शन हो जाएगा। और इस इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, क्योंकि दोनों I1 और V1, I1 और I2 और V2 कॉमन है। तो मैं इसको डिफरेंशियल में लिख सकता हूँ इस फॉर्म। ये जो इक्वेशन है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में फॉर मैथमेटिकल पर्पसेस लिख सकता हूँ। V1 इज इक्वल टू H11 I2 प्लस H12, जैसे अपन मैट्रिक्स एलिमेंट लेते हैं, तो ये मैट्रिक्स एलिमेंट के रूप में ये इस टाइप से हम लिख सकते हैं। अब इसमें हमने ये H112 H11 H12 H21 और H22 आर कॉल्ड हाइब्रिड, इनको हम हाइब्रिड पैरामीटर्स बोलते हैं। तो इन चारों को हम कैसे डिफाइन करेंगे आगे, तो ये है। तो H11 को मैंने लिखा है, अगर आप इन इक्वेशंस के साथ साथ चलें, तो H11 क्या होगा, अगर V2 ज़ीरो हो तो क्या हो जाएगा, H1 इज़ V1 अपॉन I1। और ये क्योंकि इसका यूनिट एक रेजिस्टेंस के रूप में है, ये ओम के रूप में है, तो इसको हम ये कहते हैं इनपुट इम्पीडेंस व्हेन द आउटपुट इज ओपन। V2 कब ज़ीरो होगा, जब हम उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि खुले परिपथ में धारा नहीं बहती, और बंद परिपथ में वोल्टेज शून्य होता है। तो ये क्योंकि यहाँ पे V2 है, इसका मतलब है कि आउटपुट शॉर्ट सर्किटेड है। दूसरा है H12 तब होगा जब I1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मैं इसको लिख सकता हूँ I2 अपॉन V2 और व्हेन I1 इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी ये उल्टा है रेजिस्टेंस का। तो अपन इसको कहते हैं आउटपुट एडमिटेंस जब इनपुट पार्ट इज ओपन सर्किटेड, धारा नहीं बह रही है, तो वो सर्किट ओपन है। इसी तरह मैंने H12 को
एच 2 1 को डिफाइन किया है, और ये इस टाइप से अपन आउट ये कर सकते हैं। तो इसके जो डायमेंशंस हैं ये मैं लिख सकता हूँ, H11 इज इक्वल टू ओम, H12 डायमेंशनलेस, और ठीक। अब हम इसमें छोटे फॉर्म्स में इसको डिनोशन कर सकते हैं कि ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको हम ई, जो कॉमन है उसको हम बाद में लिखते हैं, बाकी जो पैनल। तो अगर मैं इसको कॉमन एमिटर के लिए लिखूँगा तो एच आई ई, मैंने इनपुट है तो मैंने एच आई ई कर दिया, आउटपुट है तो एच ओ ई कर दिया, आउटपुट आउटपुट इम्पीडेंस हो गया। फिर मैंने एच आर ई, ये रिवर्स है वोल्टेज का तो रिवर्स वोल्टेज रेशियो, और एच आई ई इज़ फॉरवर्ड करंट गेन, क्योंकि ये दोनों I2 और I1 का रेशियो है डायरेक्ट साइड में, तो इसको हम फॉरवर्ड करंट गेन कहते हैं। तो वो जो हमारे पास इसका है, तो एच पैरामीटर्स को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2, H21 I1 प्लस H22 V2। दिस इज सिंपल वोल्टेज। ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन जाते हैं। अब इनका हम सर्किट कैसे बनाएंगे? पहला इक्वेशन लिखिए, दिस इज V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H2। अब इसका मेरे को इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स का इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए हमें, तो हमने कहा कि पहला इक्वेशंस में अगर किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएं तो ये इस टाइप से एक सर्किट बन जाएगा। करंट I1 इज इन सीरीज विथ एच द इनपुट इम्पिडेंस, और एच ये जो दूसरा टर्मिनल है इसको हम कहते हैं वोल्टेज जनरेटर। तो ये एक वोल्टेज जनरेटर बन जाता है। अब इसी तरह सेकेंड इक्वेशन में किरचॉफ का करंट लॉ लगाएं तो इसमें जो दोनों का जो रेशियो है वो नेचुरली करंट जनरेटर है और दूसरा एक रेजिस्टेंस। तो मैं इसका ये, क्योंकि ये ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस है इसलिए 1/1 का मतलब हो गया कि इसको मैं पैरेलल में लगाऊंगा। तो ये सेकंड इक्वेशन का ये एक छोटा सा सर्किट बन गया विद H21 is the current generator, H21 I1 is the current generator, I2 बाहर से आ ही रही है, और H22 is the रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये पैरेलल इसमें लिखा क्योंकि इसका जो यूनियन है वो 1/, था। तो 1/, करने के लिए एक तो अगर सीधा होता तो सीरीज में लगता, वरना अब ये पैरेलल में लगा है। तो अब इन दोनों टर्मिनल्स को अगर मैं इन दोनों सर्किट्स को कंबाइन करूं तो ये दोनों का कंबाइंड इक्वेशन या सर्किट बन जाता है। तो दिस इज दिस कंबाइंड इक्वेशन, और इसमें जो चीज़ ग्राउंडेड है वो नीचे की जो लाइन दिख रही है उसमें हम इसको ग्राउंडेड दिखा सकते हैं, वेदर इट इज बेस, एमिटर और कलेक्टर, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार ये मैं दिखा सकता हूँ। अच्छा, अब सिंपली अभी तक तो ये जनरल इक्वेशन बनाया था। अगर मैं इसको पर्टिकुलर एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बनाऊँ तो मैंने CE कॉन्फ़िगरेशन के लिए, अब दोनों के पैरामीटर्स बराबर होते हैं, तो मैंने एन टाइप NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर्स के कॉमन एमीटर का सर्किट आपको बना रखा है। और इसका सिंपल सर्किट जो इसका जो बनेगा वो ऐसा ही सर्किट बनेगा, ऐसा ही इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा। बस इसमें जो कॉमन है वो इसमें वी बी इनपुट करंट हो जाएगा, VC आउटपुट करंट हो जाएगा, और VBE इनपुट वोल्टेज हो जाएगा, और VCE आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा। रिमेंबर कि जो भी कॉमन है उसको हम बाद में लिखते हैं, तो E हमेशा बाद में आएगा। तो इसका अगर हम कॉमन बनाएं
तो ये वैसा का वैसा ही सर्किट है, बस इसमें वो कॉमन एमिटर के कॉन्फ़िगरेशंस के सर्किट डाल रखे हैं। तो ये दिस विल बी द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर। ये इक्विवेलेंट सर्किट है। तो इस इक्विवेलेंट सर्किट से हम इसके कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल सकते हैं। जैसे मेरे को HIE निकालना है, तो मैं डेल्टा VB अपॉन डेल्टा IB वेयर V1 या VCE इज कांस्टेंट। ऐसे ही HRE डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा VCE दोनों का रेशियो है, वेयर I2 यानी VB I1 इज कांस्टेंट। इस तरह पे ये जो रिप्रेजेंट द कलेक्टर और वोल्टेज। तो एफएम ऑफ द, अगर मैं यही सर्किट बार बार रिपीट करूं तो आपको बोरियत लगेगी, इसलिए सर्किट तो वही है मगर उसमें पैरामीटर्स बदल जाते हैं। तो मैंने इस कंपैरिजन दे दिया कि हम CB में कैसे लिखेंगे, CE में कैसे लिखेंगे और C। इसमें सिंपल सी बात ध्यान रखें कि HI इज़ फॉर इनपुट, HR इज़ फॉर रिवर्स वोल्टेज गेन, HF इज़ फॉरवर्ड ट्रांसफर करंट गेन और HO इज़ आउटपुट एडमिटेंस। अब इन I के बाद का जो टर्म आएगी वो कॉमन जो चीज़ है उसके ऊपर आएगी। अगर कॉमन है तो B लगा दीजिए, कॉमन एमिटर है तो E लगा दीजिए, कॉमन कलेक्टर है तो C लगा दीजिए। तो ये हमारे पास इसके H पैरामीटर्स के कुछ बेनिफिट्स हैं कि इट इज़ रियल नंबर है। इस जो H पैरामीटर्स हैं वो रियल नंबर हैं। ऑडियो फ्रीक्वेंसी हम आराम से नाप सकते हैं और इससे हम ट्रांजिस्टर के जो कर्व्स हैं आउटपुट और इनपुट, अब आपको समझ में आ रहा होगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में आउटपुट और वोल्टेज कांस्टेंट, ये सब H पैरामीटर्स पर निर्भर। अब ये तो मैंने बता दिया था कि अब हम इसको निकालते हैं कि अगर H पैरामीटर्स का लीनियर कोई पोर्ट बनाऊं तो कैसे बनेगा। और वैसे तो ये अभी इसके साथ ज़रूरत नहीं थी, ये एम्पलीफायर्स में काम आता है, मगर हम इसमें क्या क्या निकाल सकते हैं और उसको अब H पैरामीटर्स के रूप में कैसे लिख सकते हैं उसका। पहले तो हमें इनपुट इम्पीडेंस निकालता हूँ, इनपुट इम्पीडेंस निकालता हूँ तो वो HZin इज़ V1, नेचुरली इनपुट है तो दोनों की जगह V1 आएगा, V1 अपॉन I1। इसको मैं H पैरामीटर्स के रूप में लिख सकता हूँ। मेरे पास इक्वेशन V1 की है ही ऑलरेडी, इसकी जगह मैं ये रखता हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाती है। H पैरामीटर्स में ही रूप के अंदर लिखना है ना। अब I2 भी है तो I2 का मामला में लिख सकता हूँ, तो ये एरिथन का फॉर्मूला हो जाएगा। अब I2, तो इस पूरे I2 हमें पता है क्योंकि लिख रखा है, और ये फिर मैं V2 अपॉन I2 करके निकाल सकता हूँ। सारे कैलकुलेशंस आपको इस स्लाइड में दिख ही रहे हैं, बोलने से अच्छा लिखने में काम आता है। तो अल्टीमेटली Z इनपुट मैं Z जो इनपुट इम्पीडेंस के H पैरामीटर्स के रूप में लिखूँगा तो इस टाइप का इक्वेशन बन जाएगा। मगर हम जनरली हम कहते हैं कि जो H पैरामीटर्स हैं सारे टर्मिनल्स सारे नहीं आते, तो ये हम स्मॉल मान सकते हैं। इसी तरह मैं करंट गेन निकालना चाहता हूँ, A1 I2 अपॉन I1। ये आप सारे कैलकुलेशंस देख लीजिए। करंट
ये आप सारे कैलकुलेशन देख लीजिए। ये कैलकुलेशन इस टाइप से होंगे और ये A1 का AI यानी इनपुट करंट गेन का फॉर्मूला H पैरामीटर्स के रूप में इस टाइप से मिल जाएगा। फिर नया नया हमारे पास काम आता है, ये सब चीज़ें एम्पलीफायर्स में काम आती हैं। ये फिर वोल्टेज गेन, और वोल्टेज गेन को हमें H पैरामीटर्स के रूप में लिखना हो तो इट इज़ वोल्टेज गेन इज़ V2 अपॉन I2 इन V2 अपॉन V1 तो I1 ZN हो जाता है। इन सब के इक्वेशन सिंपल हैं, जो मैंने H पैरामीटर्स का जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लिखे थे उनसे ही डिराइव्ड है। तो उनके बस हमें सिर्फ इस पर सब्सटीट्यूशन करना है और सब्सटीट्यूशन करने से वो सिंपल इक्वेशन आ जाती है। इट इज़ नॉट वेरी हार्ड, बस जस्ट इक्वेशन है, वो इक्वेशन हम लिख देते हैं। तो AV वोल्टेज गेन की इक्वेशन विल बिकम दिस। और इसमें फिर